ओम शांति 14 जुलाई 2022। आज का गुण है उदारता। चारों ओर के विशेष चुने हुए रतन इकट्ठे हुए हो, चुने हुए अर्थात बाप समान बने हुए। सेवा का आधार स्वरूप अर्थात स्व उद्धार और सर्व के उद्धार स्वरूप। जितना स्व के उद्धार स्वरूप होंगे उतना ही सर्व के उद्धार स्वरूप निमित्त बनेंगे। बाप दादा इस संगठन के आधार रूप और उद्धार रूप बच्चों को देख रहे थे और विशेष विशेषता देख रहे थे। आधार रूप भी बन गए, उद्धार रूप भी बने। इन दोनों बातों में सफलता पाने लिए तीसरा क्या बात चाहिए? आधार रूप है तभी तो निमंत्रण पर आए हैं ना, और उद्धार रूप है तब तो प्लान बनाए ना। उद्धार करना अर्थात सेवा करना। तीसरी बात क्या देखी? जितने विशेष संगठन के हैं उतने उदार चित्त, उदार दिल व उदार चित्त के बोल, उदार चित्त की भावना कहाँ तक है? क्योंकि उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फराक दिल, बड़ी दिल वाले। किस बात में फराक दिल व बड़ी दिल हो? सर्व प्रति शुभ भावना द्वारा आगे बढ़ने में फराक दिल। तेरा सो मेरा, मेरा सो तेरा, क्योंकि एक ही बाप का है। इस बेहद की वृत्ति में फराक दिल, बड़ी दिल हो, उदार दिल हो अर्थात दातापन की भावना के दिल। अपने प्राप्त हुए गुण, शक्तियाँ, विशेषताएं सब में महादानी बनने में फराक दिल। वाणी द्वारा ज्ञान धन दान करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुण दान व गुण देने के सहयोगी बनना, ये दान शब्द ब्राह्मणों के लिए योग्य नहीं है। अपने गुण से दूसरों को गुणवान विशेषता भरने में सहयोगी बनना, इसको कहा जाता है महादानी फराक दिल। ऐसा उदार चित्त बनना, उदार दिल बनना, ये है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ऐसे उदार चित्त की निशानी क्या होगी? 3 निशानियां विशेष होंगी। ऐसी आत्मा ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना, इसको डोंट मारना कहते हो, इन तीनों बातों से सदा मुक्त होगी। इसको कहा जाता उदार चित्त। ईर्ष्या स्वयं को भी परेशान करती, दूसरों को भी परेशान करती। जैसे क्रोध को अग्नि कहते हैं, ऐसे ईर्ष्या भी अग्नि जैसा काम करती है। क्रोध महाअग्नि है, ईर्ष्या छोटी अग्नि है। घृणा कभी भी शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। घृणा अर्थात खुद भी गिरना और दूसरे को भी गिराना। ऐसे क्रिटिसाइज करना चाहे हंसी में करो, चाहे सीरियस होकर करो, लेकिन ये ऐसा दुख देता जैसे कोई चल रहा है उसको धक्का देकर गिराना, ठोकर देना। जैसे कोई गिरा देता तो छोटी चोट व बड़ी चोट लगने से वह हिम्मतहीन हो जाते। इसी चोट को सोचते रहते हैं। जब तक वह चोट होगी तब तक चोट देने वाले को किसी भी रूप में याद जरूर करते रहेंगे। ये साधारण बात नहीं है। किसके लिए कह देना बहुत सहज है, लेकिन हंसी की चोट भी दुख रूप बन जाती है। ये दुख देने की लिस्ट में आता है। तो समझा, जितने आधार स्वरूप हो उतने उद्धार स्वरूप, उदार दिल, उदार चित्त बनने के निमित्त स्वरूप। निशानियां समझ ली ना? उदार चित्त, फराक दिल होंगे। अव्यक्त बाप दादा के 11 अप्रैल 1985 की मुरली से।